हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लानिंग। कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस। नियोजन, उसकी धारणा एवं उसकी प्रक्रिया। तो कि नियोजन होता क्या है, हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। कह रहा है यदि आप योजना बनाने में असफल रहते हो तो आप असफल होने की योजना बनाते हो। मतलब अगर आपका प्लान ही फेल हो गया है तो इसका मतलब आपने वो प्लान फेल होने के लिए ही बनाया था। क्योंकि किसी भी बिजनेस का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है वो प्लानिंग ही होता है। और जब किसी बिजनेस का प्लान ही फेल हो जाता है तो इसका मतलब है कि उस बिजनेस ने फेल होने के लिए ही प्लान को क्रिएट किया था। देखो, बिजनेस जो है वो सबसे ज़्यादा हमारा प्लानिंग के ऊपर ही डिपेंड होता है। क्योंकि जो प्लानिंग है, जो योजना है हमारी, वो हम भविष्य के लिए तैयार करते हैं, फ्यूचर के लिए क्रिएट करते हैं। ये कहता है कि नियोजन जो है प्रबंधन का आधारभूत कार्य है। क्योंकि जो हमारी प्लानिंग जो है वो बिजनेस मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर हमारा पूरा बिजनेस डिपेंड होता है। इससे ही प्रबंधन के अन्य कार्य प्रारंभ होते हैं। क्योंकि जो अदर्स जो हमारे फंक्शन हो रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट के, वो बाद में स्टार्ट होते हैं। क्योंकि सबसे पहला जो फर्स्ट फैक्टर जो होता है बिजनेस के अंदर वो प्लानिंग ही होता है। तो प्लानिंग के बारे में कहता है, इसकी हम मीनिंग ऑफ प्लानिंग, जो नियोजन का जो अर्थ है, कह रहा है इट रेफर टू थिंकिंग बिफोर हैंड। इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड, कि इसका जो अभिप्राय है प्लानिंग का, कुछ करने से पहले सोचना है। मतलब कि कोई भी कार्य करने से पहले उसके बारे में पहले से ही तैयारी करना ही प्लानिंग कहलाता है। क्योंकि नियोजन जो है वो प्रबंधन का पहला कार्य है जिसमें किसी भी बिजनेस के टारगेट को फिक्स किया जाता है और उस टारगेट को, उन ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जो क्रियाएं जो की जाती हैं, उनके लिए पहले से ही धारणा एक तैयार की जाती है, कॉन्सेप्ट क्रिएट किए जाते हैं। यही हमारा प्लानिंग कहलाता है। आगे आता है डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग, कि जो हमारा नियोजन जो है उसकी क्या परिभाषाएं हैं। तो सबसे पहले कुंटज एम ओडोनोल के अनुसार कहता है प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस what to do, how to do it, when to do it and who is to do it। कह रहा है कि क्या करना है, इसे कैसे करना है, इसे कब करना है और इसे किसके द्वारा किया जाना है, इसका पहले से ही निर्धारण करना ही नियोजन कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। हेमन के अनुसार प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस What is to be done, क्या किया जाना है, इसका पूर्व निर्धारण ही नियोजन है। कि किसी भी काम को करने से पहले उसका पहले ही एडवांस के अंदर डिसाइड करना ही हमारी क्या कहलाती है, प्लानिंग कहलाती है। प्लानिंग जो है वो करने से पहले, किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में एक सेलेक्टिव प्रोसेस को क्रिएट करना ही हमारी प्लानिंग कहलाती है, नियोजन कहलाता है। आगे जो हमारा आता है टॉपिक है वो है नेचर ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग की क्या विशेषताएं हैं, इसकी कैसी प्रकृति है। तो नियोजन की जो विशेषताएं हैं उनमें सबसे पहले आता है प्लानिंग इज एन इंटेंचुअल प्रोसेस। कहता है कि नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। ये एक इंटेंचुअल प्रोसेस कैसे है, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले जब हम उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में योजनाएं बनाएंगे, तो ये हमारे इंटेंचुअल के ऊपर डिपेंड करेगी कि व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन, बाय whom इज़ इट टू बी डन, कि क्या किया जाना है, कैसे किया जाना है, कब किया जाना है और किसके द्वारा किया जाना है। इन सभी जो भी हमने डिसीजन लेने हैं, ये सारे के सारे हमारे इंटेंचुअल के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसलिए कह रहा है कि नियोजन जो है वो एक बौद्धिक प्रक्रिया है।
क्योंकि जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो हमारे इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग ही लिए जाते हैं। जो स्टडी एंड वैल्यूएशन करना जो हमने अध्ययन करना है, जो मूल्यांकन करना है, वो हमारी इंडिविजुअल के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो इसलिए नियोजन क्या है, अपने आप में एक बौद्धिक प्रक्रिया है। सेकंड पॉइंट आता है, कहता है प्लानिंग इज सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव। कह रहा है कि जो प्लानिंग जो है वो जो हमारे पास जितने भी अल्टरनेट्स हैं उनमें से बेस्ट को सिलेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। कह रहा है कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेट एंड रिजेक्शन ऑफ द इनएप्रोप्रिएट वंस। जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है, जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है हमारे लिए, बिजनेस के लिए, उसको सिलेक्ट करने में हमारा प्लानिंग जो हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट कह रहा है प्लानिंग इज ऑल प्रेसिव। नियोजन जो है वो सर्वव्यापक है। ऐसा नहीं है कि केवल हम बिजनेस के अंदर ही अपने प्लान्स जो क्रिएट किए वो हमारे फॉलो होंगे। हम अपने किसी भी फील्ड के अंदर अगर प्लान्स को क्रिएट करते हैं तो वहाँ भी ये हमारे फॉलो होंगे। तो इसलिए प्लानिंग जो है वो क्या है, प्लानिंग इज ऑल प्रेसिव है कि हर जगह ये सर्वव्यापक है, हर जगह विद्वान है हमारा नियोजन। दूसरा कह रहा है प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो है वो फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, क्योंकि अदर्स जो फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, ये बाद में क्रिएट होते हैं। सबसे पहले हमारे बिजनेस के अंदर जो क्रिएट होने वाला जो यानी कि फर्स्ट जो फंक्शन है वो है प्लानिंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लानिंग इज फोरकास्टिंग। प्लानिंग जो है वो किसके डिपेंड होता है, हमारा फोरकास्टिंग के ऊपर। फोरकास्ट का मतलब होता है फ्यूचर्स के लिए प्लान बनाना या योजनाएं बनाना। जो भविष्य जो होता है उसके लिए जो भी प्लानिंग जो की जाती है, जो प्लान्स क्रिएट किए जाते हैं, उनको बनाने में हमारी प्लानिंग क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसलिए प्लानिंग जो है वो डिपेंड होता है फ्यूचर के ऊपर। तो फ्यूचर के अंदर हमें क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, उनके बारे में जो तैयारी की जाती है वो हम प्लान्स के अकॉर्डिंग करते हैं। तो फोरकास्टिंग इज़ द इसेंस ऑफ प्लानिंग। जो पूर्वानुमान है वो नियोजन का क्या है, सार है। क्योंकि हम सारे जो भी फ्यूचर के अंदर जो भी काम करेंगे, भविष्य के अंदर जो भी कार्य एक्टिविटीज़ करेंगे, वो हमारे सारे प्लानिंग के ऊपर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लानिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। नियोजन जो है वो एक निरंतर प्रक्रिया है। कह रहा है ऐसा नहीं है कि आपने एक बार प्लानिंग कर दिया उसका आप पूरे लाइफ के अंदर बेनिफिट लेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि प्लानिंग जो है वो आपके एक ऐसी प्रक्रिया है कि जैसे ही आपने कोई प्लान क्रिएट किया था वो कंप्लीट हो गया है तो दोबारा से उसको फिर से क्रिएट करना होगा, दोबारा से फिर से उसको तैयारी करनी होगी कब किस कैंडिडेट को क्या करना है। तो प्लानिंग जो है वो हमारी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल। देखो प्लानिंग जो है वो क्या है, लोचपूर्ण है। हम जब चाहे उसमें क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जो प्लानिंग जो है वो हमारा डिपेंड होता है फोरकास्टिंग के ऊपर, फ्यूचर्स के ऊपर डिपेंड है। और हम फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग ही अगर लगता है कि हमारे कुछ सर्कमस्टांस क्रिएट हो गए हैं या कुछ ऐसी कंडीशन हो गई हैं जो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम अपनी प्लानिंग को क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं उसमें। क्योंकि प्लानिंग जो है वो हमारा कैसा है, फ्लेक्सिबल है। हम अपनी जो तैयारी की हुई है उसमें क्या कर सकते हैं, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनमें चेंजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है प्लानिंग इज ए गोल ओरिएंटेड। नियोजन जो है वो उद्देश्यपूर्ण होता है। देखो किसी भी बिजनेस के अंदर जब भी कभी कोई प्लान क्रिएट किया जाता है, जब भी कोई प्लानिंग की तैयारी की जाती है, तो उसका कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट होता है कि वो प्लान जो हमने बना रहे हैं उसका हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मेन उद्देश्य क्या है। तो इसलिए प्लानिंग जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, उद्देश्यपूर्ण गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। कि हम कोई भी प्लान क्रिएट कर रहे हैं वो किसी न किसी एक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड होती है। अगर किसी भी प्लानिंग का हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमारी प्लानिंग मीनिंगलेस हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है प्लानिंग इज एन इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस। प्लानिंग जो है वो एक परस्पर आश्रित प्रक्रिया है। क्योंकि जितनी एक जो बिजनेस जो होता है उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाती हैं, बांट दी जाती हैं। जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इस तरीके से जितनी भी बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट की हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। और वो सारे जितनी भी हमारे प्लान क्रिएट किए हुए हैं उनको हम सेपरेट प्लान को
क्रिएट करने के बाद एक मास्टर प्लान तैयार करते हैं। इसलिए कह रहा है कि जो मास्टर जो प्लान जो होता है वो सेपरेट प्लान के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है। तो इसलिए जो प्लानिंग जो है वो हमारी इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है प्लानिंग लीड टू इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी। नियोजन से कुशलता में मितव्ययिता आती है, क्योंकि देखो कोई भी काम करने से पहले जब हम उसके बारे में पहले से निर्धारित कर लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा किया जाना है, तो पहले से ही किसी काम को करने की जब योजनाएं तैयार हो जाती हैं तो उस काम को करने में अपने आप इफ़िशियंसी और इकोनॉमी क्रिएट हो जाती है। क्योंकि जब किसी कैंडिडेट को पहले ये पता चल जाए कि मुझे ये काम करना है तो उसकी इफ़िशियंसी अपने आप क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट कह रहा है प्लानिंग कंसिडरिंग लिमिटिंग फैक्टर। देखो जो प्लानिंग जो है वो हमारी सीमित साधनों का ध्यान रखा जाता है। किसी भी बिजनेस के अंदर जब भी कभी कोई प्लान क्रिएट किया जाता है, जब भी कोई योजना बनाई जाती है, तो ये ध्यान रखा जाता है कि उस बिजनेस के पास उस प्लान को अचीव करने के कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। क्योंकि जब तक आप किस बिजनेस के अंदर जो प्लान तैयार कर रहे हैं उस प्लान के बारे में को अचीव करने के लिए आपके पास अगर रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो हम कभी भी उस प्लान को अचीव नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो हमारा प्लान फेल हो सकता है। तो जब भी कभी बिजनेस के अंदर कोई प्लान क्रिएट किया जाए तो आपके पास जो लिमिटिंग फैक्टर हैं, जो सीमित साधन हैं, उनको ज़रूर ध्यान रखें कि हम जो प्लानिंग बना रहे हैं वो आपके रिसोर्सेज के ऊपर बेस होना चाहिए। तो ये लिमिटेड फैक्टर को ध्यान में रखकर ही हम क्या तैयार करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, प्लानिंग क्रिएट करते हैं। क्योंकि बिजनेस जो है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड होता है हमारे रिसोर्सेज के ऊपर, और जब किसी बिजनेस के पास रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं होंगे तो वो कभी भी अपने प्लान को अचीव नहीं कर पाएंगे। जो प्लानिंग तैयार की हुई है उसको वो पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक बिजनेस के अंदर यदि कच्चा माल एक समय में एक सीमा तक ही उपलब्ध हो सकता है तो यहाँ पर कच्चा माल सीमित या मुख्य साधन होगा। इसकी उपलब्धता के एक निर्धारण के बाद ही अन्य क्रियाएं जैसे उत्पादन, प्रोडक्शन, सेल्स, विक्रय आदि के बारे में हम विचार करेंगे। क्योंकि सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो ये देखना होगा कि हमारे पास जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो हमारा क्या हो सकता है, एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, हमारा सीमित साधन हो सकता है। तो उन्हीं को ध्यान में रखकर ही हमने अपने प्लान से क्रिएट करने चाहिए। नेक्स्ट आता है प्लानिंग क्रिएट कोऑर्डिनेशन। कह रहा है कि नियोजन से समन्वय स्थापित होता है। देखो जब किसी भी बिजनेस के अंदर प्लानिंग क्रिएट की जाती है तो प्लानिंग जो है वो थिंकिंग बिफोर हैंड है। कुछ भी कार्य को करने से पहले सोचा जाता है कि कौन काम किस कैंडिडेट के द्वारा किया जाएगा, कौन सा वर्कर हमारा कौन काम करेगा। तो इसलिए कह रहा है व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन और व्हेन इज़ टू बी डन। क्या किया जाना है, कैसे किया जाना है और कब किया जाना है। जब ये सारी चीज़ें हमारी एक साथ क्रिएट हो जाएं, कि पहले से निर्धारित हो जाएं कि किस कैंडिडेट को कौन सा काम करना है, तो बिजनेस के अंदर अपने आप कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि बिजनेस में डिस्प्यूट क्रिएट सिर्फ केवल इसी बात पर ही होते हैं कि जब हम किसी भी वर्कर्स को उनका जो वर्क है वो हम डिवाइड नहीं करते हैं, उनका डिवीजन नहीं करते हैं, तो उनमें अपने आप डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं। तो इसलिए उन डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए या उन जो भी डिस्प्यूट हो रहे हैं उनको सोल्व करने के लिए या उन अपने बिजनेस के अंदर कोऑर्डिनेशन क्रिएट करने के लिए हमने क्या करना है, उनका जो भी वर्क है उसको डिवीजन कर देना है। और डिवीजन के हमारा प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हो जाता है। क्योंकि प्लानिंग जो है वो थिंकिंग बिफोर हैंड है। करने से पहले, किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोचना ही हमारा क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाती है। तो जब हम किसी बिजनेस के अंदर जब हमारा क्रिएट हो जाता है कि किस कैंडिडेट को कौन सा काम करना है, तो उनमें कभी भी डिस्प्यूट नहीं होंगे। उनके अंदर जो भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो अपने आप ही सोल्व हो जाएंगी। तो इसलिए प्लानिंग के से ही हमारा कोऑर्डिनेशन क्रिएट होता है। तो ये थी हमारी नेचर ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की मीनिंग और प्लानिंग की डेफिनेशन और प्लानिंग की नेचर आज हमने इस टॉपिक में पढ़ी है। नेक्स्ट जो आएगा हमारा इम्पोर्टेंस और एडवांटेज ऑफ प्लानिंग, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए में तैयार करेंगे।
थैंक यू।